हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 1 मार्च। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 8 इज टेकिंग प्लेस इन विच कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है डिजर्ट फ्लैग 8 युद्धाभ्यास किस देश के मध्य या किस देश में आयोजित हो रहा है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, फ्रांस, यूएई या ओमान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये यूएई में आयोजित किया जा रहा है और ये इंडियन एयरफोर्स और यूएई की जो एयरफोर्स है उसके मध्य आयोजित किया जाता है। और ये ऐसा पहली बार है जब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस शेल पार्टिसिपेट इन एन इंटरनेशनल फ्लाइंग एक्सरसाइज आउटसाइड इंडिया। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो ये थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स है इन द वर्ल्ड और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1932 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वर्तमान समय में चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और मोटो है टच द स्काई विथ ग्लोरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव वॉज इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस। आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया। आपके ऑप्शन हैं सिलीगुड़ी, वारंगल, इम्फाल या कुर्नूल। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इम्फाल में इसका आयोजन किया गया है और यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव को। इस कॉन्क्लेव की थीम रही है री इमेजिन एथनो फार्मेकोलॉजी ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 14वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं बीकानेर, जलौर, उदयपुर या बाड़मेर। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बीकानेर में 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया है एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इनॉग्रेटेड with a शोभा यात्रा in which artists from different state of country participated in traditional dresses। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन वुमेन्स क्रिकेट विच कंट्री लिफ्टेड द ICC T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी फॉर द 6th टाइम इन February 2023। आपसे पूछा जा रहा है महिला क्रिकेट में किस देश ने फरवरी 2023 में छठी बार ICC T20 विश्व कप ट्रॉफी जीती है। आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या बांग्लादेश। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने 6th टाइम ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत ली है और फाइनल में इन्होंने हराया है साउथ अफ्रीका को बाय 19 रन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state was ranked the top performer in the Foundational Literacy and Numeracy Index 2022। आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य का स्थान दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका या मध्य प्रदेश। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है वेस्ट बंगाल। ये बड़े राज्यों की सूची में वेस्ट बंगाल पहले स्थान पे है। छोटे राज्यों में देखें तो पंजाब प्रथम स्थान पे है, यूटीज़ में पुदुचेरी प्रथम स्थान पर है और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में सिक्किम प्रथम स्थान पर है। ये जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स है ये मेज़र करता है लिटरेसी ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10 और ये इंडेक्स है बेस्ड ऑन 5 पैरामीटर्स जिसमें एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सेस टू एजुकेशन है, बेसिक हेल्थ है, लर्निंग आउटकम है और गवर्नेंस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदि महोत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। आपसे पूछा जा रहा है
आदि महोत्सव किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और ये महोत्सव 16 to 27 फरवरी के मध्य आयोजित किया गया ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में। पहली बार अगर हम देखें कि आदि महोत्सव पहली बार कब आयोजित किया गया, तो ये 2015 में आयोजित किया गया था और उस समय इसका टाइटल था वनज। और हम ये सेलिब्रेट करते हैं टू शोकेस ट्राइबल कल्चर एट नेशनल स्टेज एंड ऑल्सो सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर, क्राफ्ट, कुजीन एंड देयर ट्रेडिशनल आर्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द W20 या वुमेन 20 अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी विल बी हेल्ड एट विच सिटी? आपसे पूछा जा रहा है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत W20 की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई? आपके ऑप्शंस हैं अमरावती, औरंगाबाद, सोलापुर या मुंबई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, W20 इंसेप्शन मीटिंग हुई है औरंगाबाद में 27 और 28 फरवरी को। और इनका पर्पस है टू फोस्टर जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। 5 जो प्रायोरिटीज़ हैं अंडर इंडियाज़ प्रेसिडेंसी ऑफ W20 वो हैं वुमेन इन एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन लीडरशिप एट ग्रास रूट, ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इसके साथ ही वुमेन एंड गर्ल्स एट चेंज मेकर ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस एक्शन। ये 5 प्रायोरिटी एरियाज हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In February 2023, PM Narendra Modi released the 13th installment to eligible farmers under the flagship प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। What is the amount? आपसे पूछा जा रहा है फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो पात्र किसान हैं उनके लिए 13वीं किस्त जारी की है और वो राशि कितने की है? आपके ऑप्शंस हैं 15,800 करोड़, 16,800 करोड़, 17,800 करोड़ या 20,800 करोड़। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये अमाउंट है 16,800 करोड़। पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है विद 100% फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको लॉन्च किया गया था फरवरी 2019 में। और इस स्कीम के तहत सेंटर ट्रांसफ़र करेगी एन अमाउंट ऑफ 6,000 पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट ऑफ फार्मर्स। और ये स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसके साथ ही इससे संबंधित पीएम किसान ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसको डेवलप और डिज़ाइन किया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। इस पीएम किसान ऐप के जरिए जो फार्मर्स हैं वो देख सकेंगे स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन, अपडेट्स ऑन कैरी आउट करेक्शंस एंड ऑल्सो दे कैन चेक द हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट्स टू देयर बैंक अकाउंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2023 Marconi Prize for significant contribution to increasing digital inclusivity through advanced information and communication technology? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल समावेशिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं एच बालाकृष्णन, सुभाष नायक, दीपक कुमार या राज रेड्डी। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एच बालाकृष्णन को मार्कोनी प्राइज़ दिया गया है 2023 का। ये प्रोफेसर है इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। इसके साथ ही मार्कोनी प्राइज़ को नोबेल प्राइज़ ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ये मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ टेली
कम्युनिकेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट एंड UN वुमेन अग्रीड टू प्रमोट एक्टिविटीज दैट आर वेलकमिंग टू वुमेन इन द स्टेट टूरिस्ट इंडस्ट्री। आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य की सरकार और संयुक्त राष्ट्र महिला ने मिलकर राज्य के पर्यटन उद्योग में महिलाओं का स्वागत करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके ऑप्शन हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला या महाराष्ट्र, और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा करने वाला राज्य है केरला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन February 2023, who among the following has been awarded the EY या Entrepreneur of the Year Award 2022? आपसे पूछा जा रहा है फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं सज्जन जिंदल, KP सिंह, विक्रम रावत या कुमार मंगलम बिरला, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सज्जन जिंदल। सो सज्जन जिंदल जो कि चेयरमैन एंड MD हैं JSW ग्रुप के, उन्हें इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया है। इसके साथ ही अब वो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को एट इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि मोंटे कार्लो में आयोजित होगा जून 2023 में। तो वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जो इवेंट होगा इसमें वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।